नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का विशेष बुलेटिन बात यूपी की, और मैं हूं कुणाल। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रदेश की आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। बरेली में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा बयान, कहा पढ़े लिखे लोग भी आतंकवाद में शामिल, देशभक्ति जरूरी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, कहा कुर्सी हिलने पर कम्युनल हो जाते हैं योगी। दिल्ली धमाके की जांच का दायरा बढ़ा, कानपुर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ हिरासत में, लखनऊ सहारनपुर तक जुड़े तार। और झांसी में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे की मोबाइल गेमिंग की लत से परेशान मां ने की आत्महत्या। अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट की आंच अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है। लखनऊ कनेक्शन। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले में डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को एक संदिग्ध माना जा रहा है, जो धमाके से 60 दिन पहले लखनऊ आई थी। एजेंसियां पता लगा रही हैं कि वो यहां कहां ठहरी थी और किन लोगों से मिली थी। कानपुर से हिरासत। जांच का दायरा कानपुर तक पहुंच गया है, जहां एटीएस ने हृदय रोग संस्थान में तैनात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर आरिफ पर डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में होने का संदेह है। सहारनपुर कनेक्शन। जांच में एक बड़ा सबूत ये मिला है कि आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद धमाके से 10 दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को दिल्ली में ही मौजूद था। उसका श्रीनगर से दिल्ली का फ्लाइट टिकट सहारनपुर स्थित उसके किराए के घर के बाहर कचरे से मिला है। डॉक्टर आदिल को 6 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। मुरादाबाद में अलर्ट। इस धमाके के बाद मुरादाबाद मंडल में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मंडल में रहने वाले कश्मीर मूल के 100 से अधिक डॉक्टरों को निगरानी में रखा गया है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और कॉल डिटेल की जांच की जा रही है। अब बात प्रदेश के राजनीति प्रशासनिक गलियारों से। बरेली में ही आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षा और देशभक्ति पर एक बड़ा बयान दिया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति भी जरूरी है। उन्होंने दिल्ली की हालिया घटना का जिक्र करते हुए चिंता जताई कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा 4 अंक कम आएंगे तो चलेंगे, लेकिन देशभक्ति हमारे खून में भरी होनी चाहिए। वहीं बरेली में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी जी की कुर्सी हिल जाती है तो वो कम्युनल हो जाते हैं। अखिलेश ने दिल्ली ब्लास्ट को प्रशासन की नाकामी और बुलडोजर संस्कृति को अस्वीकार्य बताया। अब रुख करते हैं लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। ये उत्सव 1 से 15 नवंबर तक चल रहे जनजाति गौरव पखवाड़े का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार थारू, मुसहर और कोल जैसी जनजातियों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रही है। अगली खबर प्रदेश में फैले एक बड़े वसूली रैकेट से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने रायबरेली और फतेहपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े एक बड़े अवैध वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि यह गिरोह ओवरलोड वाहनों से हर महीने लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कर रहा था। एफआईआर के अनुसार 141 वाहनों से प्रति वाहन 10,000 रुपए वसूले जाते थे। अब बात मुरादाबाद की। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित भाजपा की एकता पदयात्रा के दौरान पार्टी के 2 पदाधिकारियों के बीच हाथापाई हो गई। ये घटना मेयर और भाजपा के मीडिया प्रभारी के बीच हुई। हैरानी की बात यह है कि ये सब प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुआ। दूसरी खबर भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने स्टेनोग्राफर, नक्शानवीस और मानचित्रक के पदों के लिए मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 16 नवंबर को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। आप सुन रहे हैं गोरखपुर रेडियो। अगर आप प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से इसी तरह अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं प्रदेश के अन्य जिलों से आई कुछ अहम खबरों की। 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य कर्मी आंदोलित। 8वें वेतन आयोग में राज्य कर्मचारी हितों को लेकर कर्मचारी नेता इस बार खास तैयारी में जुटे हुए हैं। वे पुरानी पेंशन बहाली, फिटमेंट फैक्टर 3.67 रखे जाने को लेकर काफी संजीदा हैं। 15 नवंबर को होने वाली जेसीएम की बैठक में वे इसे पुरजोर तौर पर रखने वाले हैं। इस बाबत उन्होंने परिषद नेता रुपेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को गोरखपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। अलीगढ़ से एक मामला सामने आया है। लोधा ब्लॉक स्थित एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम का विरोध करने पर सहायक अध्यापक शमसुल हसन को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि शमसुल हसन ने ये कहते हुए वंदे मातरम का विरोध किया कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है। और बुलेटिन के अंत में झांसी से एक दिल दहला देने वाली खबर। झांसी में एक 38 वर्षीय महिला शीला देवी ने अपने 13 वर्षीय इकलौते बेटे की मोबाइल गेमिंग की लत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिवार विशेष रूप से बेटे की बेहतर पढ़ाई के लिए चित्रकूट से झांसी आकर किराए के मकान में रह रहा था। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा घंटों तक ऑनलाइन गेम खेलता था, जिससे उसकी मां बहुत चिंतित रहती थी। मंगलवार रात पति से बेटे पर ध्यान देने की बात कहने के बाद
आधी रात को उन्होंने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं इसी समय उत्तर प्रदेश की नई खबरों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।